বলি 23 এপ্রিল আসছে দিন এই 45 নম্বর বিধানসভার প্রার্থী রতন দাস জিন্দাবাদ। शहर के बहुत दिन से मुद्दा है एक तो, इसके पहले दो मुद्दा था, मेजर मुद्दा था चाचल सब डिवीजन, उसके साथ चाचल कोर्ट, और दूसरा मुद्दा था चाचल पौरसभा म्यूनिसिपैलिटी। इसके अलावा चाचल में एक नेशनल का बाईपास का समस्या है, वो बहुत दिन से जुड़ रहा है, और चाचल बस स्टैंड का भी समस्या है। चाचल स्टेडियम अधूरा है, उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ एजुकेशन रिलेटेड यहाँ पर एक तो गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, गर्ल्स कॉलेज का बहुत डिमांड है। उसके लिए सरकार ने जगह भी देखा है, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन पहला एवं आखिरी मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है चाचल पौरसभा, जो 80 साल से पहले से वो मुद्दा चल रहा है। आपने जैसे बताया कि चाचल म्यूनिसिपैलिटी की डिमांड चल रही है, तब से सब डिवीजन की भी बात की, तो सब डिवीजन क्या मिल चुका है इसको, और कब मिला, और म्यूनिसिपैलिटी कब से नहीं मिल पा रहा है, और कौन यहाँ पे एमएलएज हैं जिनसे आप लोग डिमांड कर रहे थे लेकिन वो पूरी नहीं कर पाई, यानी पार्टी स्पेशली? चाचल म्यूनिसिपैलिटी का डिमांड एक साथ ही था, पौरसभा और कोर्ट का और यहाँ का सब डिवीजन का। तो 2000 साल में वो पूरी हो गया है, सब डिवीजन हुआ है। उसके बाद 2012 में चाचल कोर्ट हुआ है, फिर पिछला साल चाचल जेल भी हुआ है। लेकिन जो मेन मुद्दा था यहाँ का आदमी के लिए, जो पौरसभा के आदमी लोग, यहाँ का शहर का आदमी लोग जो पौरसभा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके पहले जो चुनाव आया था उस समय भी हम लोग को वो प्रतिश्रुति दिया था, कमिटमेंट किया था, यहाँ का जीत के आएगा तो यहाँ पर जो तुरंत पौरसभा हो जाएगा, म्यूनिसिपैलिटी हो जाएगा। लेकिन 5 साल चला गया, अभी तो कुछ नहीं हुआ। इसके बाद कुछ दिन पहले यहाँ का जो नागरिक मंच था वो फिर धरना भी किया था। बहुत तरह के यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन आज तक ये डिमांड पूरी नहीं हुआ है। क्या फायदे होंगे म्यूनिसिपैलिटी अगर डिक्लेयर कर दिया जाए? म्यूनिसिपैलिटी होने से यहाँ का जो आदमी का जो जीवन यात्रा का मान उन्नति होगा। यहाँ ड्रेनेज का बहुत समस्या है, फुटपाथ और रास्ता का जो समस्या है वो मिल जाएगा, स्ट्रीट लाइट का, और यहाँ गंदगी फैलता है शहर में। सब कुछ जो पौरसभा का एक परिसेवा मिलता है वो तो पंचायत नहीं दे सकता है ना। इसीलिए नागरिक का जो पौरसभा का जो परिसेवा मिलना चाहिए तो एकमात्र म्यूनिसिपैलिटी होकर ही मिल सकता है। तो अभी जो करेंट गवर्नमेंट है, जिनके एमएलए हैं, क्या उनसे नाराजगी है? आप लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की, या जो और पार्टीज आप लोगों से अप्रोच कर रही है कि वोट दीजिए हमें, उनसे आप लोगों ने अपनी बातें रखी? किसी से गारंटी मिली? सरकार के पास हम लोग को देखा है मीडिया के थ्रू, जो हम लोग का जो पिछले एमएलए था वो भी अप्रोच किया था, लेकिन वो उसका सरासर खारिज हो गया, डायरेक्ट खारिज हो गया था विदेन सीएम। उसके पहले भी वामफ्रंट के जमाने में विधानसभा में एक बिल पास हुआ, वहां भी एक पौरसभा पास हुआ था, लेकिन पौरसभा आज तक नहीं लागू हुआ है। इसीलिए आम नागरिक के यहाँ बहुत नाराजगी है। ये जल्दी से जल्दी हमारा जो पौरसभा का म्यूनिसिपैलिटी का डिमांड है वो पूर्ण होना चाहिए, और उम्मीद है हम लोग को जो जीत के आएगा जल्दी से जल्दी ये काम कंप्लीट करेगा। ये तो सब कुछ जानता है, जो म्यूनिसिपैलिटी होने से अब रास्ता घाट, इसका जो गवर्नमेंट का जो अनुदान मिलता है ये अनुदान बढ़ जाएगा, तो यहाँ का जब महल, इसका जब निकासी व्यवस्था, रोड अच्छा हो जाएगा, हमारा सब कुछ में एक बदलाव, अच्छा बदलाव होगा। और एक तरफ है जो 2011 साल में वामफ्रंट गवर्नमेंट जब था तो वो सब डिवीजन का घोषणा किया, तब से यहाँ चाचल सब डिवीजन हो गया, एवं तभी घोषणा किया था कि यहाँ म्यूनिसिपैलिटी हो जाएगा। लेकिन वामफ्रंट सरकार चल गया। यही स्टेट का मेरा पास कोई उदाहरण नहीं है, हो सकता है कोई हो सकता है जे सब डिवीजन है, लेकिन यहाँ पंचायत इलाका है। इधर तो बहुत सारा समस्या है, और लाइट का समस्या है। एक तो इतना बड़ा हाई मास्क लगा के रखा है और वो फ्यूज हो गया, तो रिपेयरिंग होना चाहिए। और ड्रेनेज का सिस्टम तो बहुत जल्दी हल होना चाहिए उसका। पूरा वर्षा में तो पानी ओवरफ्लो होता है। कुछ काम हुआ है, लेकिन होना चाहिए
वो ड्रेन का जो स्लैब है वो टूट चुका है कहीं कहीं, और लाइट तो बोले ही है, और यही सब सर। देखिए ये लालो रास्ता सब, देखिए ये गांव तो ऐसे ही डेवलप्ड है, तो जो काम है थोड़ा सा पंचायत से हो या जो इलेक्शन लड़ रहे हैं अभी, वो लोग अगर कुछ काम कर दे तो अच्छा है सर। यहाँ पे कुछ लोग म्यूनिसिपैलिटी की डिमांड कर रहे हैं कि बहुत दिनों से म्यूनिसिपैलिटी की डिमांड हो रही है लेकिन पूरी नहीं हो रही, उससे क्या कहना चाहते हैं? सर ये तो बहुत ही संगीन मुद्दा है। पहले तो हम लोग जो निहार बाबू थे, हम उनको रिक्वेस्ट कर चुके थे कि ये जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि हम लोग को भी सुविधा मिलना चाहिए ना। हम लोग बहुत पहले से ये डिमांड रखे हुए, लेकिन अभी तक तो पूरा नहीं हुआ। इस बार हम जीतेंगे। चाचोल जो विधानसभा है इसमें बीजेपी के प्रत्याशी के रूप से हम हैं, यहाँ हम जीतेंगे 100%। ये जो पब्लिक है ना, और हम जब गांव में जाते हैं वहाँ गांव का हर आदमी, जो बुजुर्ग है, जो माता है, सब आते हैं हमको आशीर्वाद देते हैं। क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप इलेक्शन में खड़े हुए हैं और लोगों को कह रहे हैं कि सबसे पहला जो मुद्दा, तृणमूल जितना वादा किए थे सब झूठा वादा किए थे, ठीक है। चाचोल में म्यूनिसिपैलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में और शायद भारत में भी नहीं मिलेगा। सब डिवीजन होने का बाद म्यूनिसिपैलिटी अभी तक नहीं हुआ। 5 साल पहले और ममता बनर्जी का जो मंत्री था उसने आके चाचोल में मीटिंग में बोला, पब्लिक रैली में उसने बोला जे सिर्फ राज्यपाल का दस्तखत बाकी है। कौन बोला? क्या नाम था उसका? नाम था फिरा धाके, ठीक है। तो आज भी नहीं हुआ। चाचोल में क्या है, बस स्टैंड जो है वो शायद हर दिन इतना जैम में रहते हैं। वहाँ एक स्कूल है बच्चा लोगों का, वो भी बच्चा लोगों का स्कूल में जाने में दिक्कत होता है। और क्या है, जो इतना बुरा हाल है बस स्टैंड का, हम लोग आएंगे इस बार। हम वेस्ट बंगाल में परिवर्तन के साथ साथ चाचोल विधानसभा में परिवर्तन होगा, और हम ये जो बस स्टैंड है ये इसको आधुनिक बस स्टैंड हम करेंगे। রাত জায়গা লিখিয়ে রাত জাগে জানিস তো, রাত জায়গায় দিন জাগে।